नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK 70 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, इतिहास के जनक कौन है? तो इतिहास के जनक दोस्तों फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस दोस्तों, इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका पुस्तक जो है वो हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक चित्रों के माध्यम से। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। कहां पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है। उसका नेक्स्ट दोस्तों है, भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि साम का अर्थ होता है गान, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक। उसके बाद दोस्तों ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित, अगर ऋग्वेद में सबसे अधिक किसी नदी का उल्लेख हुआ है तो नदी दोस्तों है सिंधु। उसके बाद दोस्तों सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट जो है एग्जाम में। तो सत्यमेव जयते दोस्तों तो ये मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद जो हमारे 108 उपनिषद हैं उनमें एक है मुंडकोपनिषद, तो वहां से सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक दोस्तों ये सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करती है और मिताक्षरा के जो लेखक वो है दोस्तों विज्ञानेश्वर के द्वारा जो है मिताक्षरा लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों शून्यवाद का प्रतिपादन, तो शून्यवाद का प्रतिपादन जो है नागार्जुन के द्वारा किया गया है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बुद्ध का प्रथम वचन कहा जाता है तो धर्मचक्र प्रवर्तन। उसका दोस्तों बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध के द्वारा जो सबसे पहला उपदेश दिया गया वो दिया गया था सारनाथ में। और सारनाथ कहां पड़ता है? बनारस में, जहां पे अशोक की लाट स्थित है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है। उसका दोस्तों बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये है अश्वघोष को जो है ये बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। उसका नेक्स्ट दोस्तों हिजरी संवत, जो मुस्लिमों में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ है जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे 622 ईसा पूर्व, तो वो वर्ष जो है वहां से हिजरी संवत माना जाता है, हिजरी संवत को प्रारंभ माना जाता है 622 ईसा पूर्व। 622 ईसा पूर्व को जो है हिजरी संवत माना जाता है। उसका नेक्स्ट दोस्तों है जैन साहित्य जो है उसको क्या कहा गया है? तो जैन साहित्य को आगम कहा गया है, आगम। नेक्स्ट दोस्तों है भारत का मैकियावेली किसको कहा गया है? भारत का मैकियावेली दोस्तों चाणक्य को कहा गया है, जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है, चाणक्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य का लीजिएगा। इसका दोस्तों अशोक के काफी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला, जो अशोक के अभिलेख थे उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था दोस्तों? तो जेम्स प्रिंसर। जेम्स प्रिंसर के द्वारा 1837 में जेम्स प्रिंसर के द्वारा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। उसका दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई हैं, किस काल में जारी हुई है? तो ये गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुई हैं। नेक्स्ट दोस्तों है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक है वो है कनिष्क।
कनिष्क के समय में ही जो आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीत है कुंडलवन कश्मीर में, वो कनिष्क के समय में हुई थी, प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट दोस्तों है शक संवत चलवाया, तो शक संवत जो है ये कनिष्क ने चलवाया था 78 ईसा पूर्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना इस वीडियो में। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।